कैसा झंझट में फंसा दे, लेकिन सब वह लौंडीवा करे। पहले मिनहा करत रहन की एतान के बवाल ना करो, एतान के बवाल करो के लिए लौंडी लौंडा साले मानिन थोरो आवा बुढ़वा बहुत साला चुअर महाराज के सामने बयान दे दी कि मेरी बेटी की इज्जत लूट रहा था, और लड़की वो कहती थी मेरी इज्जत लूट लिया इसने। बताओ, अब हम भी जा रहे हैं सेनापति से कहेंगे कि कोई कोशिश करो और भैया दीपक की जिंदगी कौनी तना वापस ले ली और बच जाए तो अच्छा ने। अब तो मौत के घाट पर आइए, सैला उठाएगी चुवर मरत रहा ना, आँखी दिखावत रहा। लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं, अरे आज कन्हैया दही कुंवर खाए गए, आज कन्हैया दही कुंवर। दही कुंवर खा गए, दही कुंवर खाए गए, आज कन्हैया दही कुंवर खाए गए। भैया नान नान हाथ गोड़ सोने के खराऊं, अरे नहीं जानी कैसे शिकार का पाए गए, आज कन्हैया दही कुंवर। आज कितनी खुशी का दिन है कि तुम्हारे साहब को आज भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर उनका कितना बड़ा सम्मान किया महाराज। आज बड़ी खुशी का दिन है, और बैठकर उनका इंतजार किया जाए। आखिर बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू भरे हैं। स्वामी जी क्यों आप यूं दिखते हो? निकल रही सारी खुशियाँ हमारी गम में तब्दील हो गई है। तो लोग ने लगा बेटे पे लूटने का लगा बेटे पे और राधा चिंता की बना है बाजी और राधा चिंता की बना है बाजी।
आज सूरतगढ़ भरी दरबार में उस बाराम जादे महामंत्री राघव सिंह ने एक रीता नाम की लड़की की हत्या लूटने के इल्जाम में सम्राट के द्वारा हमारे बेटे दीपक को सजा मौत की सजा दिला दिया और मैं कुछ नहीं कर सका और मेरा कुछ नहीं कर सका। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाना गया रूट मुझे मेरा सजा पाँच दी दे तो हो गई है। सजा पाँच दी दे तो हो गई है। फटा जा रहा है कलेजा पर बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी। बिना बेटे बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी। बिना बेटे आपको संभालो उर्मिला। और मैं दीपक से मिलने के लिए जा रहा हूँ। दीपक की चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, उसे जल्दी रिहा करा के दीपक के बगैर एक पल भी नहीं रह पाओगी स्वामी जी, एक पल भी नहीं रह पाओगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए स्वामी जी, मैं आपके साथ चला जो अपने बेटे से मिलने। प्राण प्यारी नहीं सितम गजब तुम करो। प्राण प्यारी नहीं सितम गजब तुम करो। जान देने के बेटा न मिल पाएगा। जल्दी करो मुझे को देखो जरा। जल्दी करो मुझे को देखो जरा।
होती औलाद प्यारी पिया होती औलाद प्यारी पिया कहिए मालिक। तुम लोग बंगले की देखभाल करना और मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ। दीपक से जल्दी मिला कर इन्हें वापस बंगले में नहीं मालिक, मैं भी चलूंगी भैया को देखने। कमला और बिमला जिद नहीं करती है। तुम दोनों बंगले की देखभाल करना, हम बेटे दीपक को लेकर जल्दी ठीक है मालिक, जल्दी आना भैया को लेके। और बिमला हम महाराज जी का आदेश, फांसी से पहले अगर जो कोई मिलने आता है तो दीपक से मिलाया जाए। हम इंतजार करते हैं, अगर जो कोई भी आएगा मिलने मिलाएंगे, नहीं तो कल 10 बजे इनकी फांसी है। सम्राट का देशानुसार हम अपने बेटे दीपक से मिलने के लिए आई। तुम उसे सलाखों से बाहर लेकर आओ, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। ठीक सर, हम बाहर लेके आ रहे हैं, मिल लो। क्यों नहीं सिपाही? उर्मिला, हो सकता है कि मुझे अपना पिता न बताई, इसलिए आने के बाद उससे बहुत ही प्यार से तुम पूछ रहा था। मम्मी पापा तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा बातें कर लो, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा बात नहीं करना। सर, महाराज जी का आदेश है कि जो कोई भी मिलने आए आधे से घंटे से ज्यादा बातें नहीं करने देना। ठीक सिपाही, तुम जाओ, हम आधे घंटे ही बात करेंगे। ठीक।
लगाया गया जा रहा था मैं पढ़ने। जा रहा था मैं पढ़ने, हाथ में हथकड़ी कबे लगाया मैं तो आपसे और पापा से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन रास्ते में मुझे सुगई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता है माँ। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आप अपना जीवन साथी बना ले, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई। और मेरे बाबूजी है वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते। मैंने रीता से कहा कि रीता मैं सबसे पहले आपको अपने मम्मी और पापा से मिलाऊंगा, मेरे मम्मी पापा जो फैसला करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था, लेकिन इतने में ना जाने कहा मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवाकर अपने बगले पर बंद करवा दिया और मुझे उस समय भरे राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था। लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर सर्व से झुक गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। दीपक तेरी एक बात तेरे पापा की समझ में नहीं आ रही है। कल तो यही बातें भारी रात दरबार में भी कह रहा था और आज भी अपनी मम्मी पापा से यही बातें बता रहा है। लेकिन अगर वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी तो भाई रात दरबार में अपने सम्राट के समक्ष तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है पापा। इसमें जरूर उस राघव सिंह की चाल है पापा। पापा मेरी लोगों में आपका खून है पापा, और आपका खून इतना गंदा तो नहीं हो सकता पापा। मुझे अपने साथ ले चलो पापा। मैं इस जेल में नहीं रहना चाहता। नहीं उर्मिला, दीपक को भारी रात दरबार में इसके खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिए और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर दीपक को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उर्मिला नहीं ले जा। नहीं स्वामी जी, अगर मेरा बेटा दीपक यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी दीपक को बिना महाराज जी के आदेश से कोई नहीं ले जा सकता। देखिए समय पूरा हो गया, अपनी पत्नी को ले जाओ। उर्मिला इतना ही करते हैं पिए। आओ हम तुम्हें बंगले पर छोड़कर मुझे अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करने के लिए जाना है। बेटे दीपक अपने बाबा पर भरोसा रखो, हम तुम्हें जल्द ही कल 10 बजे से पहले यहाँ से अवश्य रिहा करा के ले जाएंगे। नहीं बेटी,
जिसको भी मिलने को कहो आधे घंटे नहीं एक घंटे मुलाकात करते हैं। इतनी देर मुलाकात करेंगे तो मेरी तो नौकरी चाट जाएंगे। ये आधे घंटे का समय दिया था ना मिलने के लिए, एक घंटा मिलोगे तो मेरी नौकरी तो बस 2 दिन में चाट जाएगी। और यहाँ पे मैं आया हूँ किस लिए? कल 10 बजे तुम्हारी फांसी भी है। जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। कोई गुनाह नहीं किया? मैंने कोई जुर्म नहीं किया जेलर साहब। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है। जब प्यार करे रहे हो तो भोसड़ी को लेके भाग जाते हो। यहाँ आए हो मेरी नौकरी चाटने के लिए। क्या बात है? मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस? हम घूस खोर लग रहे हैं? घूस खोरी की हमारे वर्दी में बिल्ला लगा हुआ है? हाँ, अगर कोई चोरी चुपके देता, तो चुप्पे से रख लेता। जेलर साहब क्या बात? 10 रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया ले ली, कौनो मंगता भिखियारी समझो कहा 10 रुपया ले ली। हाँ, छोड़ दे, लेकिन एक शर्त पर। जेलर साहब 20 रुपए ले लो, लेकिन मुझे बहुत गिर रहा 10 से 20 गयो। छोड़ेगा छोड़ दे, लेकिन एक शर्त पर। पहले उठो। एक शर्त पे अगर एक पौवा का जुगाड़ लगा दियो, हम हो जाए नशे में, तुमका दे छोड़। जेलर साहब मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। इस सूरतगढ़ में तुम्हारे पापा का लोग बहुत सम्मान करते हैं। अगर रिक्वेस्ट करोगे, विनती करोगे तो 1 का 2 पौवा का जुगाड़ लग जाएगा। 1 पौवा का जुगाड़ लगा दियो, हम तुमका छोड़ दी। फिर मंत्री आवे चाहे मंत्री के बाप आवे। या भगवान, रीता तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे हंसते खेलते परिवार में तूने आग लगा दिया। ऐसा क्यों किया? आज नहीं, अब सबके सामने हाथ जोड़कर अपने दामन को फैलाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर को पैसे देकर अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। मेरी माँ मेरे बगैर मर जाएगी। रीता तुमने ऐसा क्यों किया? रीता ऐसा क्यों किया? रीता जमाना
हूँ मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ मैं गुमनाम इकी फसाना हूँ इकी जमाना यहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, जिसको पैसा देना है इसी बच्चे को दो। सीसी कैमरा में अगर हम पैसा लेते पकड़े गए तो मेरी नौकरी चले जाएगी। इस बच्चे को दो, देखते हैं आज कौन इस बच्चे को चाहता है, कौन सोचता है कि ये बच्चा यहाँ से छूट कर चला जाए। पहली बार कमला भी कितना पागल कर लेता है, कुछ कुछ होता है साथों में पर जाने क्यों होता है। बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले अब कहाँ पर कम है, अब हम 30 कम है। अरे 30 कम है और चखना का हमारा बाप लागी दे हैं, चखना तो लागी एक कौआ माँ ना ना जुगाड़ लगाई हो तो हाँ मौत है अजान। चखना
साधना का कमी है। चखना का सब जुगाड़ होगा। हाँ एक पौवा आ जाए, अब चखना आ जाए। चलो तुम अंदर हो, उसके बाद में हम गई आधी पी के आई, तुमका छोड़ दी, फिर उसके बाद में पूरी पी तो तुमका भगाई दी, हियां से भगाई दी। हम हियां से छुट्टी पाई, हम नौकरी वोकरी छोड़ के जाई, कोनो एक्का घोड़ी चलाई। तुम्हें क्या कर दिया? आखिया सुनीर रे लागता की विधाता रे देहिया में तीर रे।
कवनो बाहे दिखे बोला दे माई रे बिना जान के जियल नाही जाई हमके सुइया जहर के लगवा दे माई रे बिना जान के ये मेरे जात नहीं थी अखिया से नीर लगता कि विधाता रे देहिया में तीर रे कहानी कवनो बैद के बोला दे माई रे कहानी कवनो बैद के बोला दे माई रे बिना जान के जियल नाही जाई सुइया जहर के लागवा माई रे तुम्हारी तबीयत वैसे भी खराब है अपने आप को संभालो और तुम बंगले पर आराम करो। हम जा रहे हैं जल्दी दीपक को लेकर। स्वामी जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही स्वामी जी कमला और बिमला कहाँ तुम लोग जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला और बिमला तुम्हारी बात कि अचानक पेट में दर्द हो रहा है। मैं जा रहा हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी वापस आऊंगा और तुम लोग इनकी देखभाल करना और सके जो पड़ोस की नर्स है उसे बुलाकर दिखा देना। ठीक है मालिक, जल्दी करो। हम ठीक है मालिक। बिमला आप मालकिन का ध्यान रखो, जो पड़ोस में डॉक्टर में उन्हें बुला के ला रही, ठीक है? अरे अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है कमला बिमला देखिए दीदी क्या हो गया? मैं आ गई, घबराने की बात नहीं। ठीक मैं देखती हूँ तुम्हारी माँ की। ठीक है दीदी। बिमला हाँ दीदी। तुम्हारी मालकिन की तो डिलीवरी होने वाली है। अच्छा तुम जाइए, एक गिलास पानी लाइए। मैं तुम्हारी मालकिन। ठीक है।
कमला। हाँ दीदी, देखिए तुम्हारे मालकिन की एक बेटे का जन्म हुआ है और कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। बहुत चुप हो जा बाबू, बाबू चुप हो जाए। दीदी, दीदी बोलो दीदी। चुप हो गया। दीदी जी आपका पैसा कितना हुआ? कमला। हाँ दीदी, मेरी पेमेंट 550 रुपये हुई। ठीक है, आप क्लिनिक पे जाइए, मालिक आएंगे तो मैं भिजवा दूंगी। ठीक है, मालिक आए तो मेरी बात बोल लेना। ठीक है, ठीक है। बिमला, ये लो बच्चे को पकड़ो। क्या हुआ कमला? मालकिन आपकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया मालकिन। भगवान, जब तुझे देना ही था, एक तरफ मेरे बेटे को ले रहा है और दूसरी तरफ फिर मेरी गोद में दूसरा बेटा डाल दिया। जब तुझे ही लेना ही था तो मेरी गोद में क्यों दे दिया? हे भगवान, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे इस नौटंकी सिनेमा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।